अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.7 जो है वो करे थे। एक्सरसाइज 3.7 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने यहाँ पे उनको प्रूव उनका करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज ए होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने खुद करना था। नेक्स्ट हमारे पास 3.7 के क्वेश्चन नंबर आपके सिलेबस में जो शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे कि इनमें हमने एरिया ऑफ कर्व कैसे फाइंड करने थे। तो कल हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल के दो केस को डिस्कस किया था। केस नंबर 1 ये था कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ कर्व अबव द एक्स एक्सिस है तो फिर हम फार्मूला यूज करते थे। अगर हमारे पास एरिया ऑफ कर्व अबव दी एक्स एक्सिस हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे। अगर उस कर्व का एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस हमारे पास लाइक करता है तो हम उस कर्व के एरिया के साथ क्या कर देते हैं, सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस। ये दो फार्मूले हमने केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 डिस्कस किया था। केस नंबर 1 ये था कि अगर एरिया अबव दी एक्स एक्सिस लाइक करता है तो हम ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। अगर एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस बिलोंग लाइक करता है तो हम एरिया फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर अब हम 5 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास कर्व दी हुई है लेकिन हमें यहाँ पर डोमेन नहीं बताई हुई। हमें यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट के बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि हमारे पास हमने डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर और अपर लिमिट्स क्या लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके सोल्यूशन में हमारे पास ये वाली कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड करेंगे, मतलब लोअर और अपर लिमिट फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं जी, सबसे पहले जी फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो हम कर्व में y किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे पास इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। 0 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इस कर्व में क्या किया, y की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब देखें, यहाँ से देखें हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया 4 माइनस एक्स। अब ये दो क्वेश्चन बन गई हैं, x इंटू 4 माइनस एक्स, ये दोनों हम 0 के इक्वल रख सकते हैं अलग अलग। 0 x इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारे इस फंक्शन जो हमारे पास ये कर्व दी हुई है, इसका एरिया हमने कहाँ से फाइंड करना है, 0 से लेकर 4 तक। तो हमारे पास डोमेन बन गई फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से 4, ये हमारे पास इसकी डोमेन बन गई। अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास, अब हमने डोमेन निकाल लिया इस क्वेश्चन की 0 से 4। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो कर्व है इसका एरिया अबव दी एक्स एक्सिस लाई करता है या बिलो दी एक्स एक्सिस लाई करता है। उसके लिए हमने क्या करना है जी, उसके लिए हम करते थे कि हमारे पास जो कर्व है इसमें हम ये पॉइंट पुट करते थे। हमारे पास कर्व है जी 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने 0 से 4 ये तमाम पॉइंट्स पुट करके चेक करना है। अगर तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ रही हो, ग्रेटर देन 0 आ रही हो, तो हमारे पास एरिया अबव दी एक्स एक्सिस लाई करता है। और अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस डोमेन के अंदर 0 या 0 से लेस आ रही हो, लेस आर इक्वल टू 0 आ रही हो, तो हमारे पास एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस लाई करेगा। सबसे पहले हम इसमें 0 पुट करेंगे। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या पुट करेंगे, हम इसमें 1 पुट करेंगे। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम इसमें 2 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 8 माइनस 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। इसका मतलब कि हमने 0 से 4 तक जितने भी पॉइंट, ये मैंने 0 पुट किया है, 1 पुट किया, 2, आप 3 पे भी चेक कर लें और इसको 4 पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको 4 पे भी चेक करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 16 माइनस
16 तो आंसर फिर क्या आ गया 0। मतलब हमारे पास इस फंक्शन की इन तमाम पॉइंट्स पे जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर हमारे पास ये फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन का जो एरिया है वो अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैं इसको यहाँ भी कर रहा हूँ, बाद में हम इसको रेज कर देंगे यहाँ से। अब हमने चेक किया कि फंक्शन का जो एरिया है ये अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सो कर्व लाइज दी अबव दी एक्स एक्सिस। सो कर्व लाइज दी अबव दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस जो कर्व है इसका एरिया अबव दी एक्स एक्सिस लाई करेगा। तो अब एरिया के लिए फार्मूला हमने यूज करना है, वो क्या था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही हमारे पास फार्मूला था एरिया फाइंड करने के लिए, अगर अबव दी एक्स एक्सिस हो। तो अब हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास लोअर लिमिट अभी हमने फाइंड की है। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है जी 4 है, और हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाली जो कर्व दी हुई है ये वाली होगी 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इस फंक्शन का क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। 0 से 4x dx माइनस 0 से 4x स्क्वायर dx। तो 4 इसमें से कॉन्स्ट बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 0 से 4। x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगी और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 होगी। अब यहाँ से हमारे पास ये इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो इसको हम सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। कैलकुलेटर से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, इसका एरिया आ गया इस कर्व का अबव दी एक्स एक्सिस। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास डोमेन गिवन नहीं थी, हमने सबसे पहले उस फंक्शन की डोमेन फाइंड की है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो हमने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर ली है। डोमेन फाइंड करने के बाद फिर हमने उस फंक्शन को चेक किया है कि वो फंक्शन का एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस लाई करता है या अबव दी एक्स एक्सिस लाई करता है। तो हमने चेक किया कि फंक्शन की इस डोमेन में तमाम वैल्यू क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं या 0 से बड़ी आ रही हैं, ग्रेटर देन 0 आ रही हैं। तो इसका मतलब सो कर्व लाइज अबव दी एक्स एक्सिस। फिर हमने एरिया फाइंड किया है, तो एरिया के लिए हमारे पास ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ए हमारे पास लोअर लिमिट 0, बी हमारे पास अपर लिमिट 4, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिए। देन हमने इस पर अपर एंड लोअर लिमिट पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 3 + 1 द x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 2। अब हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है और इस कर्व के लिए उसने एक पॉइंट दे दिया है कि x की वैल्यू 2 है। अब हमारे पास डोमेन में 2 पॉइंट्स होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में ना, एक लोअर लिमिट होती है, एक हमारे पास अपर लिमिट्स होती हैं। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ एक पॉइंट दिया है कि लाइंस इक्वल टू x इक्वल टू 2, मतलब डोमेन का एक पॉइंट दे दिया है, सेकंड पॉइंट नहीं हमें दिया। वो सेकंड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे जी फॉर x इंटरसेप्ट, तो पुट क्या करेंगे y इक्वल टू 0। अगर हमने x इंटरसेप्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को क्या कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास कर्व क्या है जी y इक्वल टू x की पावर 3 1, तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 + 1। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं जी,
0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। ये फार्मूला बना लेंगे ना हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बना सकते हैं ना। ये एक्स का क्यूब है प्लस 1 है, तो अभी हम इसको किस तरह ओपन कर सकते हैं जी। ये हमारे पास एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमारे पास ये बन जाएगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो की को रख लें जी। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस चीज को हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स रूट। इसको रिजेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, इसलिए हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू -1, हमारे पास अब x की वैल्यू क्या आ गई है जी, -1 आ गई है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास अब x एक पॉइंट -1 है, एक पॉइंट हमारे पास उसने गिवन दिया था x इक्वल टू, तो हमारे पास अब x की डोमेन क्या होगी, x जो है वो लेस आर इक्वल टू है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है। इसका मतलब हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन बन रही है -1 से 2 के दरमियान। मतलब इस फंक्शन का हमने, इस कर्व का हमने जो एरिया फाइंड करना है वो -1 से 2 के दरमियान फाइंड करना है। अब हमें नहीं पता कि इस कर्व का एरिया अबव द एक्स एक्सिस बिलोंग करता है या बिलो द एक्स एक्सिस बिलोंग करता है, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे जी, x की पावर 3 प्लस 1, तो फंक्शन में सबसे पहले हम -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम इसमें 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 1, तो कितना आ जाएगा जी, ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने ये डोमेन के पॉइंट्स -1 भी पुट किया, 1 भी पुट किया, 2 भी पुट किया। ये लाजमी नहीं है कि आपने डोमेन वाले ही 2 पॉइंट पुट करके चेक करने हैं, आपने इसके दरमियान में जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट पुट करके चेक करने हैं। जैसे मैंने -1 भी किया, 1 भी किया एंड 2 भी किया, इसमें एक 0 मिसिंग कर दिया है, वो आप उस पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स पे मैंने चेक किया है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट पे 0 आ रही है, 1 पे 2 आ रही है और 2 पे 9 आ रही है। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर आ रहा है। हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रही है। तो जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही हो तो हमारे पास एरिया कहाँ पे लाइक करता है, अबव दी एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एरिया के लिए फार्मूला होगा -1 से 2, और फंक्शन हमारे पास ये जो गिवन है x की पावर 3 प्लस 1 एंड dx। अब हम इसका अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, x क्यूब की अलग इंटीग्रेशन एंड 1 की अलग इंटीग्रेशन। तो क्या इंटीग्रेशन आएगी जी, -1 से 1 x की पावर 3 dx प्लस -1 से 2 1 की अलग इंटीग्रेशन। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो x3 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी जी, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस लिमिट है -1 से 2 और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x -1 से 2। ये हमारे पास की क्या आ गई है, इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारे पास क्या है, -1 से 2। अब इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले हम इसमें अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, चलें जी इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसी जगह पे इसको दोबारा ज़रा ना लिख लेता हूँ। तो हमारे पास 1/4 और हमने अपर लिमिट पुट करनी है, तो सबसे पहले अपर लिमिट क्या है, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। ये हमने पहले फंक्शन में अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दिया है, प्लस फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 2 की पावर 4, ये आ जाएगा 16 -1 की पावर 4 -1 होगा, और ये हमारे पास -1 प्लस 2 प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो इस तरह हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 27/4 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन था डोमेन का 2, लेकिन सेकंड पॉइंट गिवन नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या किया है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, हमने इस कर्व में y की जगह पे 0 पुट किया है। देन हमने इस पे फार्मूला लगाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो किस तरह ओपन करते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1, तो इसमें हमने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया है। और ये वाली टर्म को हमने रिजेक्ट किया है बिकॉज इट इज़ ए कम्प्लेक्स रूट, ये वाले जो इक्वेशंस है हमें कम्प्लेक्स रूट देगी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये वाले हम कर्व जो हमारे पास फैक्टर है x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इसमें अब हमारे पास डोमेन बन गई -1 से 2। फिर हमने इस क्वेश्चन में फंक्शन को चेक भी किया है कि फंक्शन का जो हमारे पास कर्व है इसका एरिया अबव द एक्स एक्सिस लाई करता है या बिलो द एक्स एक्सिस। तो हमने ये 3 पॉइंट्स पे मैंने चेक किया है, -1 पे, 1 पे, 2 पे, तो तमाम पे हमारे पास जो आंसर हैं वो 0 या 0 से ग्रेटर आ रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू जब 0 या 0 से ग्रेटर आ रही हो तो उस कर्व का जो एरिया है वो अबव दी एक्स एक्सिस लाई करता है। तो जब हमारे पास फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए तो एरिया के लिए फार्मूला यूज करेंगे -1 से 2। हमारे पास ये वाली डोमेन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट -1 से 2 x³ + 1 dx, x³ का अलग इंटीग्रेशन, 1 के अलग इंटीग्रेशन, x³ की इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइड बाय 4 आ गई और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x आ गई। और देन हमने इस पे अपर एंड लोअर लिमिट पुट की है और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = x × x² - 4 एंड द x एक्सिस। वो कह रहा है कि हमारे पास हमने इसका एरिया फाइंड करना है और उसके लिए हमें कर्व दी हुई है, लेकिन हमें डोमेन गिवन नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो हम y की जगह पे क्या पुट करते हैं जी, 0 पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कर्व y की जगह पे क्या 0 पुट करेंगे, x × x² - 4। तो हमारे पास x का एक आंसर 0 आ गया और एक x² - 4 को 0 के इक्वल रख लें, तो इस 4 को उधर ले जाएंगे तो x² = 4 और x का आंसर आ जाएगा +-2। पहले हमारे पास जो पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमारे पास x के 2 आंसर आते थे, सिर्फ एक 0 1 आ गया, 1 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। इसमें क्या किया हमने कि हमने x की वैल्यू निकाली है लेकिन वो वैल्यू 3 आ गई हैं, एक 0 आई है, एक -2 आई है, एक +2 आई है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डोमेन है उसमें हमारे पास जो डोमेन है उसके 3 पॉइंट बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो हमारे पास x > -2 < 0 एंड सेकंड पॉइंट बन रहा है 0 < x एंड x < 2। मतलब -2 से 0 एक डोमेन बन रही है, दूसरी डोमेन हमारे पास 0 से 2 बन रही है। देखना लाइन देखें, यहाँ पे अगर रियल लाइन की बात करें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डोमेन्स बन रही हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास -1 से लेकर 0 तक और सेकंड डोमेन हमारे पास बन रही है 0 से लेकर 2 तक। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में अब हमारे 2 दफ़ा जो है वो एरिया का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक दफ़ा एरिया का फार्मूला इस डोमेन के लिए यूज़ करना पड़ेगा, एक दफ़ा एरिया का फार्मूला इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में मैं एक चीज़ जो है वो मैं फाइंड कर रहा हूँ, एक एरिया, सेकंड एक एरिया आप लोग खुद इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये डोमेन्स आ गई हैं 2। एक डोमेन ये आई है फॉर ऑल x बिलोंग टू -2 से 0, फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से 2। ये 2 डोमेन्स आई हैं हमारे पास। अब हमने इन दोनों डोमेन्स पे इस कर्व का जो एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक पे मैं फाइंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, सेकंड पे आप करेंगे।
जब हम दोनों साइड्स का दोनों डोमेन पे, इस डोमेन पे भी इस डोमेन पे भी एरिया फाइंड करेंगे, लास्ट में जाकर हम दोनों एरियाज का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास मैं -2 से 0 डोमेन पे इसका एरिया चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, कर्व x इंटू एक्स स्क्वायर -4। सबसे पहले आपने फंक्शन को चेक करना है कि इस डोमेन पे जो फंक्शन का एरिया है, कर्व का एरिया है, वो अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। इसमें सबसे पहले क्या पुट करें जी, -2 पुट करें। -2 इंटू -2 का स्क्वायर -4, -2 इंटू 4 -4, तो ये आंसर क्या हो गया जी, 0 हो गया। अब इसका क्या करें जी, -1 पुट करें। -1 इंटू -1 का स्क्वायर -4, -1 इंटू 1 -4, माइनस इंटू -3, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने -2 पे भी चेक कर लिया, -1 पे भी चेक कर लिया, 0 पे चेक कर लेते हैं जी। 0 पुट करें जी, 0 इंटू 0 का स्क्वायर -4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है -2 से 0 के दरमियान फंक्शन के तमाम पॉइंट्स पे इस डोमेन पर -2 पे, -1 पे, 0 पे, तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आ रही है। तो इसका मतलब इस कर्व का एरिया अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, एरिया हमारे पास अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। y ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू -2 एंड 0। इसका मतलब -2 से 0 के दरमियान हमारे पास कर्व जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रही है। उसका जो हमारे पास वैल्यू हमने पुट करके चेक की है, इसका मतलब एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा। तो हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला है -2 से 0, ठीक है जी। और हमारे पास फंक्शन क्या है जी, x की पावर 3 -4x। अब मैंने क्या किया है, छोटा सा यहाँ पे चेंजिंग की है, ये आप देख लीजिएगा। ये जो x है मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, x को x स्क्वायर से करें x³ माइनस x को 4 से करें तो 4x, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन लें जी, -2 से 0 x की पावर 3 dx -4 -2 से 0 x एंड dx। x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी जी हमारे पास, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 -2 से 0 -4 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और -2 से 0। ये हमने x³ की इंटीग्रेशन ले ली, वो हमारे पास x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 आ गई। -4 x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -2 से 0। अब हमने इसमें अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करनी है और देन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसमें लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये अभी मैंने एक डोमेन पे फाइंड किया है, सिर्फ इस डोमेन पे। इसमें आप अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल सिमिलरली आपने इसी क्वेश्चन को इस डोमेन पे भी फाइंड करना है, एरिया 0 से 2। पहले आपने 0 2 0 1 एंड 2 पे फंक्शन चेक करना है। अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए तो अबव द एक्स एक्सिस, अगर वो लेस आर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा। उसका जो एरिया आएगा इस डोमेन पे, इस एरिया को और इस एरिया को, दोनों एरिया को आपको मैं इसे ये कहता हूँ मैं A1, ये एरिया क्या है A1 है, तो सेकंड एरिया क्या होगा A2, और लास्ट पे आपने टोटल एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, उसमें A1 प्लस A2, उसमें A1 और A2 दोनों क्या कर देने हैं, आपने ऐड कर देते हैं। मतलब A1 हमारे पास इस डोमेन पे एरिया आया है, A2 हमारे पास इस डोमेन पे एरिया आएगा। उन दोनों को आपने क्या कर देना है, सम कर देना है, तो वो हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।